हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम इस क्लास में करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू यूजिंग एरे, यानी कि आप एक क्यू को एरे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट क्यू यूजिंग एरे। हमें पता है कि क्यू क्या होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन में क्यू के, कि क्यू बेसिकली मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, जो किस पे बेस्ड होता है, फीफो मेथड पे। किस पे बेस्ड होता है? फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्यू है, सो जो एलिमेंट जो सबसे पहले इंसर्ट होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, टेकन आउट किया जाएगा। यानी कि जो सबसे पहले आप इंसर्ट कर रहे तो वो सबसे पहले क्या होगा, डिलीट होगा। इसके हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, हमने क्यू को अच्छे से बिल्कुल समझा था। अब हम देखेंगे कि आप क्यू को यूजिंग एरे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास एरे है। क्या? एक एरे है, ठीक है। अब क्यू में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? क्यू में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है फ्रंट, क्या होता है, फ्रंट, और एक होता है रियर, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट का बेसिकली काम क्या होता है, डिलीशन को करना। क्या करना? क्यू में डिलीशन करना। एंड रियर का काम क्या होता है, इंसर्शन करना। क्या करना? इंसर्शन करना। सपोज करो मैंने कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करा। क्या करा? एलिमेंट्स को इंसर्ट करा। 10, 20, 30, 40, 50। मैंने कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो इनिशियली ये पूरा एरे क्या था, एक्चुअली एम्प्टी था। क्या था? एम्प्टी था, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं था। सो जब भी इनिशियल कंडीशन में पूरा एरे क्या हो, एम्प्टी हो, उस कंडीशन में फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा -1। क्या होती है? -1, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि एरे पूरा खाली है। एरे पूरा खाली होने का मतलब क्योंकि फ्रंट और रियर के ऑब्वियसली -1 ही होंगे, क्योंकि 0 से जस्ट पहले क्या था, -1 ही आता है ना। अब होता क्या, एक्चुअली आपको इनिशियली फ्रंट और रियर को 0 सेट करना पड़ता है। फ्रंट और रियर को करना सेट पड़ता है 0। एंड सपोज करो मैंने 0 पे एक एलिमेंट को सेट करा 10। क्या है सेट करा? 10। सो रियर इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, रियर हो गया 0, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो 20 हुआ, फिर रियर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर आप 30 कर रहे हो, फिर रियर बढ़ेगा, यानी कि ऑब्वियसली इसका लॉजिक क्या है इसका, जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करोगे, क्या करोगे, एलिमेंट्स को इंसर्ट करोगे, रियर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। सपोज करो मैंने इतने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया 50। सो ऑब्वियसली रियर इस केस में कहां पे होगा, रियर होगा इस पोजीशन पे। किधर होगा? रियर विल बी एट लोकेशन नंबर 4, ओके। और फ्रंट कहां पे होगा? फ्रंट होगा यहाँ पे। नाउ अब मुझे डिलीशन करना है। सपोज करो मुझे क्या करना है, डिलीशन करना है। हमें पास ये एरे एरे है, उसमें मैंने एलिमेंट्स को डाल चुका हूं। अब क्यू का लॉजिक क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने सबसे पहले डाला है वो सबसे पहले क्या होगा, डिलीट होगा। सबसे पहले क्या डाला था, 10। सो 10 को मैं डिलीट करता हूँ, 10 को डिलीट कर दिया सपोज करो। सो फ्रंट क्या था, यहाँ पे तो फ्रंट हो गया, वैल्यू बढ़ गई। फ्रंट कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। फिर इस कौन सा डिलीट होगा, 20। उसके बाद 20 हुआ था, इसलिए 20 डिलीट होगा। फिर फ्रंट इंक्रीज करेगा, फ्रंट यहाँ पे आएगा। फिर 30 डिलीट हुआ, फिर फ्रंट इंक्रीज करेगा। ऐसे कर करके फ्रंट इंक्रीज करता जाएगा जब जब हम एक एक एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे। सो अब आपको अच्छे समझ आएगा कि जब भी आपको इंसर्शन करना है, क्या करना है, इंसर्शन करना है क्यू के अंदर, फ्रंट आपका हमेशा इंक्रीज हो, रियर आपका इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ इंसर्शन, एंड इन द केस ऑफ डिलीशन आपका फ्रंट इंक्रीज करेगा। अब इनके एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिथम को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है। सपोज करो मेरे पास एक एरे है। क्या है? एरे है। मुझे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे करना है, ठीक है, यानी कि क्यू को मुझे इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एरे। सो सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, इंसर्शन कर रहा हूँ, इंसर्शन। सपोज करो एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। कंटेनर में फुल पानी भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? फुल पानी, एकदम, मतलब बिल्कुल भी जरा सी भी जगह नहीं है कुछ इंसर्ट करने की। अब मुझे सपोज करो इसमें कुछ पानी डालना है, और क्या डालना है, मुझे पानी डालना है। क्या पॉसिबल है पानी डालना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पहले से क्या है, फुल है। वैसे ही अगर आपको इंसर्शन करना है, इंसर्शन करने के लिए सबसे पहली जो ऑब्वियस कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, आपका चेक करना है कि आपका जो आपका क्यू है बेसिकली फुल तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका क्यू अगर फुल होगा सो आप इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो पहली कंडीशन वही चेक कर रहा है, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1। अब इधर मैक्स क्या है, इसका साइज। सो इस केस की अगर मैं इस एरे की बात करूं, इसमें मैक्स क्या है, 7। मैक्स क्या है, 7, ठीक है। इसका मतलब है इफ अगर रियर इक्वल टू मैक्स -1 है, सॉरी इधर मैक्स क्या 8 है, क्योंकि साइज क्या इसका 8 है ना,
सो इधर मैक्स हो गया 8। इफ रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1, यानी कि रियर अगर यानी कि 8 यानी कि 7 होता, यानी कि अगर रियर लोकेशन नंबर 7 पे होता, इधर होता, सो ऑब्वियसली बात है रियर अगर इस लोकेशन में होता, यानी कि इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट होता, इस लोकेशन में कोई एलिमेंट होता, यानी कि एरे क्या होता, फुल होता। और अगर पहले फुल होता तो मैं लिख देता राइट ओवरफ्लो। क्या लिख देता मैं, ओवरफ्लो लिख देता, और मैं खत्म कर देता, यानी कि इफ जो मैंने लगा रखा उसको मैं कर देता एंड कर देता। दूसरा स्टेप क्या है, ऑब्वियसली अगर दूसरा स्टेप ये होगा कि वो फुल नहीं है, फुल नहीं है। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, अब फ्रंट -1 और रियर -1 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्यू है, यानी कि क्यू यूजिंग एरे है, वो बेसिकली क्या है, पूरा एम्प्टी है। क्या है, एम्प्टी। सो आपको क्या करना है, बेसिकली फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या सेट करनी है, आपको 0 कर देनी है। सपोज करो आपको ऐसा पूरा एम्प्टी क्यू आपके पास, क्या है, एम्प्टी एरे यूजिंग क्यू, ठीक है, क्यू यूजिंग एरे पूरा आपके पास एम्प्टी है बिल्कुल, और फ्रंट और रियर इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू को क्या सेट कर देना है, 0 कर देना है, यानी कि यहाँ पे कर देना है 0 पे, यानी कि इसका मतलब कोई एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर चुका हूँ। और आपको क्या सेट करना है, एल्स मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि आपका अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, सपोज करो मेरे पास इतने थे 10 20 30 40 इतने एलिमेंट्स थे, मुझे 15 सेट करना था, क्या करना था 50। सो रियर मेरा इधर था, अब मैंने कहा था कि इंसर्शन केस में आपका रियर इंक्रीज करता है। सो अब मैंने क्या कर दूंगा, रियर को बढ़ाते जाऊंगा, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, यानी कि मैं जब भी मैं वैल्यू को इंसर्ट करूंगा सो रियर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी एक एक स्टेप। और उसके बाद मैं कर दूंगा एंड कर दूंगा इफ का। स्टेप 3 है बेसिकली क्यू ऑफ रियर, यानी कि ये एरे का नाम है, क्या नाम है, क्यू। क्या नाम है एरे का, क्यू नाम है, ठीक है। यानी कि क्यू ऑफ, सपोज करो रियर इस केस में इधर है लोकेशन नंबर 4 पे, सो क्यू ऑफ 4 विच मीन्स व्हाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू। और मुझे क्या इंसर्ट करना था, वैल्यू क्या 50, क्या करनी थी 50, यानी कि मैंने 50 को इधर इंसर्ट कर दिया क्यू ऑफ 4, यानी कि क्यू ऑफ रियर, ऐसे मैंने इंसर्ट कर दिया। सिंपल, इसका एल्गोरिथम आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इंसर्ट करा मैं तो क्या हुआ, रियर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर रही है। सेम डिलीशन का है, डिलीशन में वो डिफरेंस क्या है, अगर सपोज करो आपको डिलीशन करना है, ऑब्वियसली बात है आप डिलीशन तो कभी कर पाओगे ना किसी चीज में, जब उसके अंदर कुछ पहले से ही कुछ ना कुछ हो। अगर उसके अंदर कुछ पहले से है ही नहीं, सो आप डिलीशन परफॉर्म कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो उसने सबसे पहला स्टेप यही चेक करा है कि अगर आपका फ्रंट -1 है, क्या आपका फ्रंट -1, और आप कह सकते हैं अगर आपका फ्रंट रियर से बड़ा है, इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आपका क्यू है, यानी कि जो आपका क्यू यूजिंग एरे है, वो एक्चुअली क्या है, बिल्कुल आपका एम्प्टी है। सो अगर आपका एम्प्टी होगा सो आप क्या लिख दोगे, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब बिल्कुल एम्प्टी है, और आप उसको कर ही नहीं पाओगे, आप डिलीशन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एल्स में आएंगे, एल्स मतलब कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। सो आपको करना है बेसिकली सेट फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। इसका मतलब मैंने जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जब भी आपको डिलीशन करना है, यानी कि फ्रंट की वैल्यू आपको करनी है एक एक इंक्रीज करते जानी है, क्योंकि अगर आप पहली वैल्यू डिलीट करते फ्रंट इधर है, इंक्रीज करोगे तो बेसिकली फ्रंट यहाँ से खुद ही हट जाएगा, डिलीट होगी वैल्यू, फिर फ्रंट इधर तो आगे बढ़ेगा, फिर फ्रंट यहाँ से हट जाएगा खुद। वैसे आपको करना है फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है एक एक, और वैल्यू इज इक्वल टू करना है क्यू ऑफ फ्रंट। सपोज करो मेरा फ्रंट अभी कहाँ पे है, इधर है 50 पे, ठीक है। सो क्यू ऑफ फ्रंट यानी कि लोकेशन नंबर 4 पे इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि मुझे 50 को क्या करना है, वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, 50 स्टोर हो जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा 50, क्योंकि लोकेशन नंबर 4 पे क्या एक्चुअली 50। सो वैल्यू में स्टोर हो जाएगा 50, एंड मैं फ्रंट को इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 50 भी डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं बेसिकली कर दूंगा इफ का एंड कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। नाउ गाइस एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक पहले इनिशियली मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी एरे है, क्या है, एम्प्टी एरे, और मुझे क्या करना है, एरे को क्यू में क्या करना है, इम्प्लीमेंट कम करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, सपोज करो मेरे पास एरे है, ठीक है, मैंने 0 1 2 3, यानी कि मुझे क्या करना है, क्यू यूजिंग एरे, यानी कि मुझे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एरे। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा है, इंसर्ट 42। सपोज सबसे पहले इनिशियली फ्रंट को मैंने एफ ले लिया, रियर को आर ले लिया, ठीक है। फ्रंट और रियर दोनों क्या होंगे, इनिशियली क्या होंगे, -1। अब जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा किसको, 42 को, किसको करूंगा, 42 को मैंने इंसर्ट करा, सो फ्रंट भी क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, रियर भी क्या आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, 34। अब मैंने किसको इंसर्ट करा, 34 को इंसर्ट करा सपोज करो। सो मैंने क्या कहा था, इंसर्शन में रियर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि रियर अब कहां पे आ जाएगा, रियर आ जाएगा इधर। नाउ थर्ड वन इज इंसर्ट 57। अब 57 इंसर्ट होगा इधर, ठीक है,
एंड अगेन रियर की वैल्यू इंक्रीज होगी, कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। फिर आपको इंसर्ट क्या करना है, 80 को इंसर्ट करना है और 80 इधर आ जाएगा एंड रियर की वैल्यू इंक्रीज होगी, कहाँ पे हो जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको करना है, आपको इनको डिलीट करना है। क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को करना है आपको डिलीट। सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको करना है डिलीट 42। किसको करना है, डिलीट 42। सो जब 42 डिलीट होगा सो क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, और 42 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर करना आपको डिलीट 34। सो जब इसको 34 को डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पे आ जाएगी और 34 आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर आपको डिलीट करना है 57। सो 57 डिलीट हो जाएगा आपका एंड फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पे आ जाएगी। और आपका फिर डिलीट क्या करना है आपको, 80, और डिलीट क्या 80 करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 डिलीट हो जाएगा और आपको फ्रंट की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। सो ये होता है बेसिकली आप कैसे एक एरे के अंदर, कैसे एक एरे के अंदर यानी कि क्यू इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे के अंदर आप कैसे इंसर्शन एंड डिलीशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप एक गिवन क्यू को, किसी भी क्यू को आप एक एरे पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड आप उस पर कैसे इंसर्शन एंड डिलीशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने देखा इसका एल्गोरिथम को समझा अच्छे से और हमने इसके एग्जाम्पल को समझा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।